Honorable Advisor, Minister Health, Dr. Mahesai Sadri और क्लासेस डॉक्टर जो बाहर से आए हैं यहाँ पे आज जो हम लोग का यहाँ हेल्थ कैंप में ऑपरेशन जो करेगा और इस 3 दिन में सभी को वेलकम करती हूँ और सर आपको भी वेलकम और सब जहाँ में जितना भी पब्लिक है आप सबको आज यहाँ सर को मिलने आया है तो सबको बहुत धन्यवाद आप लोग सर को मिलने आया और लेकिन को दा तकम के जाम दो हिलो सर ने ना वेलकम तब हो दांग नमम और उनका आगुम लोग ड्रीम्स बोलो खान और बोक डॉक्टर कब हॉस्पिटल लोग खान गदम ने हम दांग ला काट आन गदम लेकिन को दा के जा और उनका हिलो हेल्थ कैंप में उनका साइसार इनोग्रेशन इस गाई और इस में आगम गम जो नुन में जेप और आज का जो हम लोग जो हेल्थ कैंप की उनका सक्सेस रुए आलिए पर और गोदम सिन थैंक्स जी तो और आलू पर सक्सेस मोला काम ला प्रेला सिन इदुना अमदुला लेकिन गोदा तकम के जाम दुला सॉल्ट स्पेस पर जाब जितांग ना थैंक यू पब्लिक इधर होगा बाद में वहां नहीं सभी को नमस्कार द मोस्ट रेस्पेक्टेड लोकल एमएलए आप लोग का चहेता नेता मैडम बिरची हमारे यहाँ उपस्थित हमारे लर्नेड लेपरादा के डिप्टी कमिश्नर मैडम ऑल द लर्नेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मेरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस एमडी एनएचएम जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स डॉक्टर्स पब्लिक लीडर्स हमारे जेडपीसी जेडपीएम्स लोग हैं और बाकी पीआरआई मेंबर्स हैं और मीडिया भी है मीडिया के बंधु सबको नमस्कार फिर से एक बार आज बासार में आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ एक अलग टाइप का हेल्थ कैंप हमें देखने को मिला जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो हेल्थ कैंप तो मैंने बहुत देखा है मेगा हेल्थ कैंप के नाम से भी बहुत जगह गया है बट ऐसा स्पेसिफिक सर्जिकल हेल्थ कैंप जो है आई थिंक आई एम अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी सुंदर तरीके से मैडम ने इसको आयोजित किया है एंड व्हेन वी से सर्जिकल हेल्थ कैंप मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इसका शुरुआत शायद आज सडनली नहीं हुआ होगा सर्जरी करने के लिए क्या होता है बहुत पहले से स्क्रीनिंग करना पड़ता है पेशेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है एंड यस्टरडे आई वाज टोल्ड कल ही हमको बताया गया कि करीबन 2-3 महीने से इसका कार्यक्रम चल रहा था स्क्रीनिंग चल रहा था और यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स आए हैं ट्रिम्स से भी आए हैं प्राइवेट सेक्टर से भी आया है एंड आई फेल्ट वंडरफुल टू हियर टू लिसन टू ऑल ऑफ देम कल शाम को उनका बात सुना बहुत अच्छा लगा प्राइवेट सेक्टर्स से हमारा जो बागरा डॉक्टर जॉनसन बागरा आया है ही इज़ रनिंग ए वेरी गुड क्लिनिक इन नाहरलगुन लेकिन वो सोशल सर्विस के रूप में भी जाके निःशुल्क बिना पैसा लिए लोगों का सेवा कर रहा है वो मेरे ख्याल से एक डॉक्टर जो है इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकते हमारा ट्रिम्स के भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों का सेवा देने के लिए आप लोगों के बिहाफ में यानी हमारा बासार के पब्लिक के बिहाफ में आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम ऑल द डॉक्टर्स हु हैव कम हियर कि आप लोग अपना घर बार ऑफिस छोड़ के यहाँ पब्लिक को सेवा करने के लिए आया है एंड डॉक्टर का यही
जो है वसूल भी है, डॉक्टर का यही काम भी है। आई माई सेल्फ बीइंग ए डॉक्टर, मैं खुद भी डॉक्टर रहा हूँ, 16.5 साल मैंने नौकरी किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो तकलीफ दर्द डॉक्टर लोग उठा के भी पब्लिक का सेवा करते हैं ना, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा बात, यहाँ जो हमारे लोकल एमएलए है मैडम दिलची, देखिए हेल्थ कैंप जैसे मैंने बोला बहुत जगह मैंने भी अटेंड किया है, एज ए डॉक्टर भी अटेंड किया है, एज ए नेता भी अटेंड किया है, लेकिन मैडम का जो कमिटमेंट हेल्थ सेक्टर में मैंने देखा है, 1.5 साल के अंदर 6ठा हेल्थ कैंप, आई थिंक इट्स नो जोक बाय एनी मीन्स। तो मैडम का कमिटमेंट दिखता है कि वो अपना एरिया के लोगों के लिए कितना सोचता है। कोई भी एमएलए का शायद आज तक ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कि 1.5 साल के अंदर 6 मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप उन लोगों ने अपने हेल्थ कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए किया। तो हमारा भी एक हमेशा कहता है, मैंने असेंबली में भी इस बार कहा है कि एक राज्य को अगर विकसित राज्य बनना है तो लोग स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और मैंने एक नारा भी दिया था कि स्वस्थ अरुणाचल, विकसित अरुणाचल। उसी तरह से स्वस्थ बाजार या स्वस्थ लेपरादा, विकसित लेपरादा होना भी जरूरी है। और आपका हेल्थ को लेके मैडम इतना चिंतित है, जिस बीमारी का इलाज के लिए आपको बाहर में जाके लाखों रुपया खर्चा करना पड़ना था, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैडम अपना ही खर्चा करके आपको बिना पैसा खर्चा किए अपने ही घर में आपको वो सर्जरी करा के दे रहा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सर्विस कोई भी नेता नहीं दे सकते हैं, ठीक है नहीं? आप लोग मानते हैं ये बात को ना? तो इसके लिए आप लोगों का तरफ से, आप लोगों ने धन्यवाद बोला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप लोगों का तरफ से मैं मैडम को धन्यवाद देता हूँ। हमारा फॉर्मर डायरेक्टर ट्रिम्स में उसको एड्रेस करना भूल गया, एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है हेल्थ सेक्टर में। अब जब मैं डॉक्टर था तो ही वाज द ओनली MCH डॉक्टर इन होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द ओनली सुपर स्पेशलिस्ट। मन से अभी भी मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही इज़ द पर्सन जो इस कैंप के पीछे भी है, उसने आइडिया दिया है। और कल ही हमें बताया गया कि मैडम ने बिना हेल्थ डिपार्टमेंट का विदाउट एनी सैंक्शन 1 ट्रक लोड सामान जो है हॉस्पिटल के लिए मंगाया, 5 ट्रक जो मैं डॉक्टर होके भी अभी तक अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं कर पाया। तो मैडम आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो। आप फिर बोलिए, मैं खत्म कर मैं आपको पब्लिक का सामने आपको मैं एक बता रही हूँ कि सर हमारा वाल देखिए हॉस्पिटल का नहीं पान नहीं दिया इसको सर प्लीज आप इसको आप सामने ही सेक्शन कर दीजिए। और हमको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए और एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमको जरूरी है। और सर यहाँ में आपको हम बताया हमको ब्लड बैंक का बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोग ऑपरेशन अगर करते रहेंगे तो वो जो हम लोग आलों से डिपेंड कर रहे हैं वो आपको हम आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का बाहर से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जो सभी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का अंडर का है। इन रिगार्ड टू दैट मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्पेशली डॉक्टर्स एंड हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ लोग यहाँ पे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू एन इवॉल्विंग फेज, ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, स्पेशली पोस्ट कोरोना। ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर पोस्ट कोरोना बहुत ही ध्यान दिया। अभी प्रोबेबली दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में जोनल लेवल का हॉस्पिटल जो है नया बिल्डिंग बना है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में नया बिल्डिंग बना है। एंड अभी हम लोग क्या है सेकेंडरी हेल्थ केयर में अंडर द कैप्टनशिप ऑफ आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बीवराम वाघे जी, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी हेल्थ केयर। कल हम लोग को जैसे हमारा फॉर्मर डायरेक्टर ट्रिम्स के मोदी जी ने साहब ने बताया कि ट्रिम्स में अभी भी 1 साल का वेटिंग पीरियड है, 1.5 साल का वेटिंग पीरियड है इन सम ऑफ द सर्जरी डिपार्टमेंट्स। तो उसी चीज़ को लेके 1.5 साल पहले से जब से मुझे ये एडवाइज़र का पदभार दिया गया था, तब से मैं इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी हेल्थ केयर सो दैट जो रूटीन ऑपरेशन है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही हो जाए, जोनल जनरल हॉस्पिटल में ही हो जाए, ताकि ट्रिम्स के ऊपर में ज़्यादा लोड जो है रूटीन सर्जरी को लेके ना पड़े। ट्रिम्स शुड बी ट्रीटेड एज ए टर्सरी केयर सेंटर, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं एंड वेरी सुन आई थिंक विल सी द रिजल्ट ऑल्सो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को। मैडम ने जो रिक्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट द मिनिस्टर सो आई डोंट हैव द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, लेकिन आपका जो बात है डेफिनेटली आई विल कीप इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर और मैं पूरा परस्यू करूँगा।
हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से काफ़ी जो अमाउंट हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले दिया गया था, उसके तहत जितना सकता है कोशिश करूँगा कि इसका भी जो सेंक्शन है, आप ऑलरेडी काम तो शुरू करा ही चुके हैं, उसका भी काम हो जाए। उसके लिए मैं आपको यही वादा तो नहीं बोलूँगा, बट कमिटमेंट एक देके जाता हूँ कि आई डेफिनेटली परस्यू योर केस। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ऑल द विजिटिंग डॉक्टर्स, all the media persons और general administration को for supporting this camp, and special thank goes to our honorable local MLA तिरछी मैडम, जिन्होंने बहुत बड़ा सोच रख के अपने लोगों का सेवा के लिए ये काम किया। थैंक यू सो मच। आपको टाइम शॉर्ट होता नहीं मेरा तो कुछ नहीं है। आपने इतना रेस्पेक्ट से मुझे एड्रेस किया है, तो दो बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो है कि जैसे सर ने बताया, अभी भी क्रीम से बहुत लोड है वहाँ पे। कोई डिपार्टमेंट में ऑपरेशन टाइम जो है 6 महीना, 1 साल या 10 महीना ऐसा लेना है। तो हमने ये आइडिया किया था कि क्यों ना अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी हो तो वो लोग पेशेंट को उल्टा ही हम लोग ला के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो रिवर्स रेफरल का अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किया, वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। तो सी हैज़ हेल्प अस। तो अभी ऑलमोस्ट उन्होंने शायद तो सामान जितना भी लाया है ऑलमोस्ट 1 करोड़ का आसपास है। तो वो ये कैसे काम चलाएगा पता नहीं, हम लोग कर देगा। इसमें आप दोनों पॉलिटिशियंस है और हमसे उम्र कम है, तो मेरा एक एडवाइस ये है। सो मैडम ये जो काम कर रहा है एक्चुअली वो फ़ायदा मैडम को है, क्योंकि अभी इसमें गायनी में मुझे बताया कि 35 केसेस है ऑलमोस्ट, और सर्जरी में 23 केस। अगर इतना बड़ा केस, इसका मतलब 57 केस जैसा मेजर केस अगर बाहर में ऑपरेशन करना हो, तो मुझे बताया गया कि जो भी पेशेंट यहाँ से बाहर में जाते हैं मैडम को हेल्प लेता ही है, तो कुछ ना कुछ मदद देना पड़ता है। तो ये सब अगर इकट्ठा करें तो आई थिंक 3-4 करोड़ रुपया का खर्चा होगा मैडम को अल्टीमेटली ऑन ओवर फ्यू मंथ्स पे ईयर्स। उससे अच्छा ही हम 1 करोड़ खर्चा होने से भी यह काम होगा, और ये अभी यूज़ करके इसको सस्ता में और भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो लाभ इनका है। तो ये मैं सर को भी आप भी आइडिया लगाइए इसको, ताकि दिस कैन बी रिप्लिकेटेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। सो और दूसरी बात, लास्ट आफ्टर माई रिटायरमेंट मैं सोचा कि अभी स्टिल यूजफुल इन सम वे और अदर। तो वास्तव में आप लोग मुझे सेवा करने का टाइम मौका दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो जब तक मैं चलता रहूँगा, चलती रहूँगा, आई कॉन्ट्रीब्यूट माई शेयर। थैंक यू वेरी मच। Jenusar mentlo lain ko try am da ko nan jai la ga sin da kengo hok operation nam iar do ba hok kamu nyum ma gai no hok go icha ga hilo nam ba idu रिपीट करके lang apa tu tin ore hok ga district hospital higum sin thank you mun sin maji ba support lan ba idu ai na la kengo da ga ja public thank you mera thank you there public at thank you नॉर्मली ओपीडी का रजिस्ट्रेशन सर ओपीडी रजिस्टर सर इधर कैसे आवा के ये आवा का ये आवा का आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ऑफलाइन भी करते हैं। कितना स्टाफ है अभी वो स्टाफ जो है सर अभी बाहर में ऑफलाइन में थोड़ा मदद करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे। सर वो तो आवाज बहुत अच्छा से चल रहा है उनका। ये सर हम लोग का डिस्पेंसरी है, ये एलोपैथी की डिस्पेंसरी है, या फिर स्पेस कम हो गया था इसको डिवाइड किया। बाद में विजिट करते हैं। हाँ ठीक है। ये आपका जो फ्री मेडिसिन वाला है, हाँ ये सब हॉस्पिटल सप्लाई वाला हाँ सप्लाई आपका ये है क्या, वो जन औषधि नहीं है लास्ट टाइम वहाँ कुछ स्पेसिफिक कैंप का तो नहीं है ना, तो कैसे विजिट करते हैं? हेलो ये सर का कोई इंचार्ज इंचार्ज बोलो प्राइवेट है, और वो लैब टेक्नीशियन को वहाँ से भेज देता है। आप लोग कितना स्टाफ है? आप 2 स्टाफ, तो 2 स्टाफ से आप 24 आवर सर्विस दे सकते हैं। आपका तो MOU का हिसाब से 24 आवर सर्विस देना है, आप देता है?
आप कॉन्फिडेंटली बोलिए देता है तो नहीं, हम तो फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कमी आलोड़ा नहीं तुम्हें याते 24 घंटा याते ड्यूटी DSA होते हैं দুইজন লড়া 24 আওয়ার্স কেন কাটছে এতিয়াতো ইয়াত 24 ঘণ্টা নহয় কাৰণেতো আমি কৰা নাই কেলে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালত তো 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি পেশেন্ট নো আইব 24 ঘন্টা ফটফট से রাতের भी একটা দুইটা কেস হব পারে কিতাবা হব लेकिन 24 घंटा तो তোমার কিবা হিসাব তো 24 আওয়ার্স হবে স্টাফ भी ज्यादा होंगे सर स्टाफ तो नहीं দুইজন ওকলা আছে না they are getting paid for every test they are doing they are getting paid इसलिए इन लोगों का जो PPP मोड वाला को हम स्पेशली चेक कर whether they are giving service or not सर आपका ये एनालाइजर कौन सा है की एनालाइजर को करे हाँ मैनुअल पकड़े सेमी ऑटोमेटिक या किंवा माझं क्रॉस चेक करा या रिजल्ट को भगवान का भरोसा चल रहा है प्राइवेट प्राइवेट तुम्ही लॅबोरेटरी टेक्निशियन कोर्स কৰিছে আৰু বেলেগ কোন আছে লগত কোন So we have discussed with the AIMS team, emergency trauma here. That's why we are doing study. They adopt this Bhasan hospital. Emergency ये setup कर देंगे. Yeah, even today morning also we came and there was an emergency patient here. MS MS आप है He is a surgeon. इसमें आपका ट्राई सिस्टम नहीं बना है अभी तो तक तो सुन नहीं रहा स्पेस बहुत कम हो गया स्पेस कम हो नहीं तो ट्रेनिंग हो गया है. Last week we trained the doctor as well as nurses. इमरजेंसी केसेस आते हैं आज सुबह भी धीरे शुरू करने से 6 o'clock we had the emergency case. हम रूल ही वही है ट्राइस में जाना है पेशेंट का तो समस्या है मना करते हैं पेशेंट ऑलरेडी स्पेलिंग को थोड़ा ठीक करा लीजिए हॉस्पिटल में ऐसा लिखिएगा तो No, बेसी बेर हमारे थे एकता पेशेंट आके गोली में रहा हमारे आप लोग को हमारे को सुविधा कर दिया तो वैसे के लिए बाहर जाने से कितना खर्चा होगा जी सर आगे गोली में ले लें तो कुछ भी नहीं लगा हाँ सर सर वो लेके तो रखने ऑपरेशन हो गया